ओ नहीं, अब वो कीमती जेम मैं कैसे लूं? वो गोलू गोलेम को मैं नहीं हरा सकता, तो मुझे कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो मेरे लिए ये काम कर सके। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? हाँ, आइडिया! मदद करो! कोई मेरी मदद करो! अरे ये क्या? मुझे कुछ करना होगा। रुको भीम, ये बहुत ही जहरीला सांप है, उसके पास जाना सही नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं भी आया। आप ठीक तो है ना? हाँ बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ फावड़ा सिंह द आर्कियोलॉजिस्ट। लोग मुझे इंडिया का जोन्स कहते हैं। ओ नहीं, क्या वही फावड़ा सिंह हो जिसने बादशाह नदीम दिनी के पालतू चिपकली के अंडे ढूंढ निकाले थे? हाँ, मैं वही हूँ। अरे वाह फावड़ा सिंह, मैं तो आपका बहुत 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 बड़ा फैन हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक दिन आप जैसा वर्ल्ड फेमस आर्कियोलॉजिस्ट बनूं। वाह फावड़ा सिंह, तुम्हारा सांप वाला आइडिया काम कर गया। सुनो राजू, अब मैं यहाँ एक महान राजा कच्छू लाल के कीमती जेम की खोज में आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अरे वाह, क्यों नहीं फावड़ा सर? पर राजू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम इनके साथ मत जाओ। फिक्र मत करो भीम, मैंने इनके बारे में काफी पढ़ा है। हाँ, तो डील पक्की? पक्की। हाँ, तो तैयार हो जाओ, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। वो देखो राजू, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है। तुम्हें बस उस गुफा में जाके एक बड़े से स्टैचू के सामने रखे जेम को ले आना है। ठीक है। हाँ, वो रहा कीमती जेम। यहाँ लाओ बुद्धू लड़के। मेरी मदद कीजिए सर, मेरी मदद करो। हाँ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई राजू? अरे राजू तो पत्थर बन रहा है। निकलो। इतनी जल्दी भी क्या है फावड़ा सिंह? मुझे माफ कर दो बेटा। आपका शुक्रिया सर। भीम अभी तक नहीं आया, आते ही उसे उठाकर पानी में डाल देंगे, बड़ा मजा आएगा। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है? अभी बातों का समय नहीं है भीम, पानी में गपशप करने का समय है।
क्यों मेरी तपस्या भंग कर दी? माफ कीजिए बाबा। बाबा, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए बाबा। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ये तो अच्छे फंसे हैं जाल में। मेरी एक पालतू जलपरी इस तालाब में आई है। मेरी तपस्या पूरी होने तक उसे ढूंढ कर यहाँ ले आओ, तब ही तुम घर जा सकते हो। नहीं तो सारी जिंदगी जुगनू बाबा की सेवा करनी होगी। जी बाबा जी, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। तो हो जाओ तैयार। चल परी। डरो नहीं, हम तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, बचाने आए हैं। जुगनू बाबा आपको कब से ढूंढ रहे हैं। जुगनू बाबा, तो तुम भी फंस गए उसके माया जाल में? क्या मतलब? आप तो उन्हीं की दोस्त हो ना? मैं समुद्र में जलपरीपुर में रहती थी। मैं और मेरी बहन रोज मछलियों के साथ खेला करते थे। जुगनू बाबा का हमला हुआ, वो हम दोनों को अगवा करने आया। मगर उसे मेरी बहन की शिरोमणि पर ही संतुष्ट होना पड़ा। उस दिन के बाद से मेरी बहन बहुत उदास रहती थी। लेकिन लालची जुगनू बाबा फिर से हमारी नगरी पर हमला करने आया। इसीलिए मैं उसे चकमा देकर नदी के रास्ते इस तालाब में आकर छिप गई। कहाँ गया वो रहा। क्यों ना कहानी अभी पूरी करें बाबा जी। शुक्रिया भीम, तुमने हम दोनों को फिर से मिला दिया। अलविदा। अब पहली बारिश के स्वागत के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? लगता नहीं कि जल्दी बारिश होगी। ओहो, ऐसा मत बोल राजू। बिजली कड़केगी, बारिश बरसेगी, फिर मालपुआ मिलेगा। बारिश अब हो या ना हो, हमें सब तैयार रखना चाहिए। टुनटुन मौसी के साथ पहली बारिश के रिवाज के मालपुए बनाने की जिद हमारी ही थी। चलो गेहूं पिसवाना शुरू कर दो। बोलो दम लगा के हाइशा। दम लगा के आइशा। ये लो ढोलू, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़े मजे करके करो। ये कोई पिज्जियों का काम नहीं, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। ये तो मैं हूँ। अरे
आखिर क्या हो गया दोस्तों? हम सब बूढ़े कैसे हो गए हैं? किसी ने मेरा चश्मा देखा क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद राजू, तुम सब भी। सिर्फ हम ही नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी। ये सही नहीं है, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। दोस्तों, तुम भी? ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ। महाराज, गोलमपुर में एक बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है। हमें चल के देखना चाहिए। चलो दोस्तों, चलो। आओ इंद्रवर्मा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस चाहिए तो अपने खजाने का आधा सोना मुझे दे दो। बुढ़ापे ने मेरा मुक्का भी कमजोर कर दिया है। इंद्रवर्मा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। या तो बच्चों का पूरा बचपना या तुम्हारे खजाने का आधा हिस्सा। चुनाव तुम्हारा। बताओ क्या चाहिए, मैं कल आऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है। ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बताओ, मेरा हिस्सा तैयार है कि नहीं? तैयार है। दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा। और भी रुको, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो भीम। अरे ये गुड्डू तो बूढ़ा निकला। पिताजी, मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। भोलू सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास मेला है। मुझे भी आवाज आ रही है, लेकिन बीच जंगल में मेला कैसे हो सकता है? शलाका का मेला बड़ा शानदार है, लेकिन ये शलाका है कौन? मैं हूँ शलाका। मिठाई मेले में तुम्हारा स्वागत है मेरे रसगुल्लों। शलाका के मेले में स्वागत है तुम्हारा। चलो, मैं तुम्हें मिठाई मेले की सैर कराती हूँ। टूट रेल में सवार हो जाओ बच्चों, चलो चलो। चलो दोस्तों, रेल की जलेबी हमारा इंतजार कर रही है।
खीर है। तो खीर को मेरे सिर से नहीं, कटोरी में डाल के खाओ कालिया। शलाका, ये मेला तो हर बच्चे के सपनों का मेला है, पर यहाँ और बच्चे क्यों नहीं हैं? ओ मेरे शक्की श्रीखंड, ये मेला आज ही खुला है और तुम सब मेरे पहले मेहमान हो। बाकी और भी बच्चे बस आते ही होंगे। मेले के पहले दिन पे जो आए, हर सवारी का बहुत मजा पाए। शुक्रिया शलाका। जल्दी दोस्तों, मुझे हर झूले पर बैठना है। लड्डू मजा झूले पर बैठकर लड्डुओं के डिब्बों पर तीर मारो। जिस डिब्बे पर तीर लगा वो डिब्बा तुम्हारा। इसमें तो मैं जरूर जीतूंगा। डबल लॉलीपॉप, पहला शगुन। फिर शुरू हो गए तुम लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी, इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे, ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली, ना और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। गुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है।
वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम पौधे होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। कालिया, हमें उसे आगे से घेरना होगा। नाम है कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा। वैसे भी वो गहने नकली थे। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। हाँ? इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। अब नागफनी की दवा दे दो। ये लो दवा। मेरा पौधा। आए, आए, फिर से काटा। किसी को अजीब सी बू आ रही है क्या? ये क्या? मौसी ने लड्डू की दुकान बंद करके कबाड़ खोल दिया। सिर्फ हमारी दुकान के बाहर नहीं, सबके यहाँ कचरा फैला हुआ है। बच्चों, जल्दी अंदर आओ। ढोलकपुर पर कचरा मॉन्स्टर का साया मंडरा रहा है। अच्छा, तो इस मॉन्स्टर ने सब जगह कचरा फैलाया है? नहीं, कहते हैं कचरा मॉन्स्टर कचरे से दूर भागता है, इसलिए हमने ही कचरा फैलाया है।
मॉन्स्टर कचरे से डरता है? बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे बात को बाद में हजम करना। पहले अंदर चलो, इस बदबू से मेरा दम घुट रहा है। तुम सब लड्डू खाओ, अब सब ठीक लगेगा। तो हो जाए मुकाबला, सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102 103 104 105 106 अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता।